नमस्ते बच्चों। परीक्षाओं का समय आ रहा है और जैसे जैसे समय पास आता जाता है हमारे अंदर एक डर जो है, एक फोबिया बढ़ता जाता है। दरअसल में देखा जाए तो अगर हम अपनी मन स्थिति की बात करें तो क्या होता है, जैसे जब दिवाली आती है, होली आती है, तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाते हैं हम खुश होते जाते हैं, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता जाता है और हमारा जो है मिजाज जो है वो बेहतर होता जाता है। तो ये हमारा जो है मन जो है ना, ये तय करता है कि आने वाले दिनों में हम किस ढंग से अपने सिस्टम को रीसेट करें। मैं भी इन सब चीज़ों से गुज़रा हूँ। मुझे भी याद है परीक्षा जैसे नज़दीक आती थी और हम पढ़ाई और फोकस हो जाते थे और जब पढ़ते थे परीक्षा के एक दिन पहले बिल्कुल कई बार तो काफ़ी रात तक जगते थे, है ना। और वो जो एक डर होता था जो अंदर ही अंदर बढ़ते उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो प्रश्न पत्र लेकर के इन्विजिलेटर आता है धीरे धीरे हमारे टेबल की तरफ, हमारा सिस्टम जो है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते हो कैसा हो जाता है। और जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आता है और हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें जो याद थी, हमने जो पढ़ी थी, वो एकदम से ख्याल नहीं आ पाती है। हम सोचते हैं, ऊपर देखते हैं, अरे इसका उत्तर तो मुझे पता था, मालूम था, मगर चली जाती है। और जैसे ही हम परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं अपने 3 घंटे के बाद में, तो हमें एकदम से ख्याल आता है, यार इसका तो मुझे उत्तर आता था, ये तो मैं मालूम था, मैंने पढ़ा भी था, ये उस समय क्यों नहीं याद आया। क्योंकि फोबिया जो डर जो है वो हमेशा हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है। जैसे अपना मोबाइल हैंग हो जाता है ना, तो जब अपना सिस्टम हैंग हो जाता है तो नेचुरली परफॉर्मेंस गड़बड़, और परफॉर्मेंस गड़बड़ तो बेसिकली अभी तुम लोगों के लिए तो यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में हमारा जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, जितना अच्छा स्कोर कार्ड होता है, उतना ही हमारी अपनी अहमियत होती है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम लोगों को मालूम है मगर फिर भी तुम इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। और सामान्यतः ये जो डर है, ये डर हमारे परफॉर्मेंस को, हमारी जितनी काबिलियत है उसमें हमारा जितना परसेंटेज आ सकता है उसमें 5-10% का कमतर कर देता है ना। तो कैसे हम इस चीज़ से अपने आप को बाहर लाएं। तो ये जो संस्था है जो हमको, हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे माइंडसेट को बेहतर बना सकती है, उसमें संस्था इसमें बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है। तुम जैसे विशेष रूप से अपना 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, क्या, क्योंकि तुम लोगों में जो अभी अभी बदलाव आए हैं, जो होता है ना, एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो उसके कारण तुम्हारा सिस्टम जिस ढंग से डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है, उसमें ये संस्था बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करती है। देखो सीधी सी बात आपको एक बताऊं, अपन लोग जो बात करते हैं ना, हमारा जो अपन, तुम लोग तो सब टेक्निकली एक्सपर्ट हो गए, कोरोना ने हमको 2 साल में बहुत टेक्निकल एक्सपोजर दिया है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये 2 चीज़ें तो आपको पता ही है। अब अगर मैं इसको अपने बायोलॉजिकल टर्म में बात करूं तो हार्डवेयर मेरा दिल, सॉफ्टवेयर मेरा दिल है और हार्डवेयर मेरा दिमाग है ना। सारी प्रोग्रामिंग यही होती है, और जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसका मैनिफेस्टेशन यहाँ से होता है। आप किसी से नाराज़ होते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया, और फिर जो कुछ भी आपकी जो बने उसके बारे में विचार,
है ना। वही विचार आपके ब्रेन को कमांड देते हैं। ब्रेन अपने अलग अलग जो ड्राइव्स हैं, आँखों को, ज़ुबान को, आप उससे नाराज़ हैं तो जब अगली बार मिलेगा तब आप उससे कुछ अपशब्द बोलेंगे, है ना, उसको घूर के देखेंगे, है ना। तो एक तो ये हो गया। तो अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करूँ से मतलब बहुत सामान्य सी बात है जो हम सब जानते हैं। मेरा दिल, सॉफ्टवेयर से मतलब मेरा दिल है। तो जैसी मेरी सोच होती है वैसी मेरी आदतें बनती हैं। जैसी मेरी आदतें होती हैं वैसी ही मेरा व्यवहार होता है ना। जैसा मेरा व्यवहार होता है वैसी मेरी पहचान होती है और मेरा भविष्य होता है ना। तो हम सब चाहते तो हैं कि यार इस बार मैं थोड़ा सा अच्छा करूँगा। जैसे जब इस साल के बाद में जब नेक्स्ट ईयर होगा, आपकी इनिशियल प्लानिंग तो ये होगी कि यार पिछले साल थोड़ी गलती हो गई, नाउ आई विल बी सीरियस, अभी मुझे सीरियस होना है, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं ये बड़े इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं लाइफ के। ये आने वाले 30 साल तय करते हैं। तो मैं, जैसी मेरी प्लानिंग होगी, जैसा मैं अपने एक विचार लेता हूँ कि नहीं, आई शुड बी ए गुड स्टूडेंट, आई शुड बी ए गुड चाइल्ड, तो मैं जब अपनी जब विचार उसको करता हूँ, वही विचार धीरे धीरे मेरे दिमाग को उस ढंग से ट्रेंड करता है। और जैसे मेरा दिमाग ट्रेंड होगा वैसे ही उसकी अभिव्यक्ति होगी। तो ये जो है, अभी जो एग्ज़ाम टाइम है, आपको पता है विदेशों में, विशेष करके यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में, तो अभी जॉयस स्टेट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या? कि बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना। तो जितने आप खुश होते हैं उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। आपने देखा है ना, कई बार जब अपना मूड ऑफ होता है तो हम बोलते हैं यार अभी कुछ सूझ नहीं रहा, अभी बातें बात करते हैं, है ना। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इनोवेटिव अप्रोच है, आपकी मेमोरी है, आप जितना लाइटर मोड में होते हैं, जितने हल्के होते हैं, उतने आप अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में आपका फोबिया आपके परफॉर्मेंस को कम कर देता है। और वहीं एक ऐसी चीज़ है जो इस संस्था के द्वारा अगर आप चाहेंगे तो हम आपको शेयर करेंगे। वो चीज़ आपके अंदर के फोबिया को तो ख़त्म करेगी ही, आपके अंदर जो आंसर आपको याद नहीं आ रहा उस समय पर, वो एकदम पॉपअप होगा और आपको एकदम ख्याल आएगा जी ये तो मैंने पढ़ा था। हालांकि फर्स्ट टाइम जब सरसरी नज़र से आपने पेपर देखा तब आपको उसका उत्तर याद नहीं आया, मगर थोड़ी देर बाद जब आप फिर से आप उसको पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को, तो आप कहोगे अरे ये तो मुझे पता था। यानी कि जिस बोलते हैं ना, एकदम से उसका आंसर पॉपअप होगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वो चीज़ हो गई जो फोबिया के अगेंस्ट में। जहाँ आप घबराए हुए थे तो आपको कुछ सूझा नहीं, वही कुछ ऐसी चीज़ जो आपके किसी प्रश्न का उत्तर एकदम से याद आ जाता है, तो वो हो। तो ये तो सुनने में सुहागा वाली बात हो गई, है ना। तो मैं कैसे अपने आप को इस ढंग से तैयार कर पाऊँ जिससे कि मैं आने वाले समय में इस परीक्षा में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकूं और अपने माता पिता, अपने शिक्षक और सबको भी खुश कर सकूं। मैं आपको कुछ वीडियो भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के, जो इस प्रैक्टिस के द्वारा जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज जो बहुत अच्छी जॉब में भी हैं, अच्छे कॉलेजेस में हैं, और उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को अपडेट किया, अपने सिस्टम को रिफ़्रेश किया। हम लोग जब अपने मोबाइल को रिफ़्रेश करते हैं ना, रिफ़्रेश करने से क्या होता है, एकदम से वो अपना उसकी वो बढ़ जाता है, अपने उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से अपने इस सिस्टम को हम कैसे रिफ़्रेश करते हैं, इसके ऊपर हमारे साथ में एक और है, हमारे मित्र हैं डॉक्टर गोरख। मैं
उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो भी आए और आपको अब कैसे मैं अपने आप को इस ढंग से तैयार करूँ इसके ऊपर आपको कुछ बताएंगे। तो अपन मिलेंगे बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू। नमस्कार।